तो नमस्कार, आप सबको इस प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों ये हमारा पॉलिटिक्स क्लास 14वां। अगर 13, 12 नहीं देखे हैं पीछे वाला तो उन वीडियो को भी जाके देखिए। ये सिर्फ देखिए, पिछले वाला राज्यसभा से था, आप अब वाला जो क्वेश्चन है ये लोकसभा से है, जो आपको यूपीएससी बीपीएससी में एसएससी में पीवाईक्यू आया हुआ है। उन्हीं टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं और आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, आप इसे देखिए जरूर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लास शुरू किया जाता है। क्लास शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके अपना प्रेजेंटेशन दिखाइए कि हम यहाँ पे कंटिन्यू हैं। तो चलिए, शेयर करना है तो शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए मैं ऐसा पीपीटी बनाया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, लोकसभा से संबंधित आप लोगों को एक और बात भी कहना चाहता हूँ। अगर आप लोग जितना भी क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं, लास्ट में आपको उन सभी क्वेश्चन जितना आंसर किए हैं उनको कमेंट में लिखना है कि हमारा इतना सही है, हमारा इतना गलत है। इसमें शर्माने वाली बात नहीं है दोस्तों। गलतियां हर कोई से होती है, लेकिन उसे सुधारने का प्रयास सिर्फ हम ही लोग करेंगे। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे है पहला नंबर प्रश्न, आप लोग पढ़िए। लोकसभा भारत के संसद का कौन सा है सदन है? चलिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, लोकसभा भारत के संसद का कौन सा सदन है? चलिए, आपके ऑप्शन ए में उच्च सदन है, ऑप्शन बी में निचला सदन है, ऑप्शन सी में अस्थायी सदन है, ऑप्शन डी में विशेष सदन है। चलिए दोस्तों, आपके पास इन चार ऑप्शन आपके पास हाजिर होल है। इन चारों में आप लोग आंसर बताने का कोशिश करिए। चलिए, आंसर बताने का कोशिश करिए। चलिए, कमेंट के माध्यम से अपना आंसर बताइए। चलिए, तो दोस्तों हम बता दें, लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है दोस्तों, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। चलिए दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। पहले आप लोग दूसरा प्रश्न आप लोग पढ़िए। यहाँ पे लोकसभा के कुल सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? चलिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है लोकसभा में सदस्य कितने हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? चलिए बताइए, चलिए बताइए, सदस्य कितने हो सकते हैं? मेंबर मेंबर बताइए। तो ऑप्शन ए में है 500, ऑप्शन बी में है 545, ऑप्शन सी में है 550, ऑप्शन डी में है 552। चलिए दोस्तों बताइए, आप लोग उत्तर बताइए, लोकसभा में कुल सदस्य के अधिकतम कितने हो सकते हैं? चलिए बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 545 लोकसभा के कुल सदस्य होते हैं अधिकतम। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरा की ओर। कमेंट में जरूर अपना बताइएगा सही। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, वर्तमान में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं नामित को छोड़कर? यानी कि यहाँ पे राष्ट्रपति जो लोकसभा में मनोनीत करते हैं उनको छोड़कर, यानी नाम मात्र नमित कर जो छोड़कर, नमित को छोड़कर, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया गया है उसमें, तो छोड़ के कितने हो सकते हैं बताइए। ऑप्शन ए में 545, ऑप्शन बी में 545, ऑप्शन सी में 552, ऑप्शन डी में 540। चलिए दोस्तों बताइए, इसका आंसर बताइए। आपके पास चार विकल्प है, चलिए बताइए, चलिए बताइए, आंसर बताने का कोशिश करिए आप लोग कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों बता दें, इसका राइट आंसर देखिए 543 है, जो नामांकित को छोड़कर। चलिए, यहाँ पे दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक रहता है? जो लोकसभा में जो है, जैसे आप अभी के डेट में प्रधानमंत्री हैं, वो लोकसभा से ही चुनाव जीते हैं, या लोकसभा के अभी अध्यक्ष हैं वो। तो वही पूछ रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष का सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो चलिए दोस्तों बताइए, ऑप्शन नंबर ए में है 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में है 3 वर्ष। चलिए बताइए यहाँ पे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है दोस्तों, याद करिएगा। चलिए,
चलिए आपके पास 5वां नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है दोस्तों। चलिए आंसर बताने का कोशिश करिए। यहाँ पे कहा जा रहा है लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। चलिए लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है बताइए। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 80, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 81, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 370। चलिए दोस्तों बताइए, अपना उत्तर बताइए कमेंट के माध्यम से। चलिए दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए। आप ही के लिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और टीचर है जो टाइम वेस्ट करके अपने बातों में उलझा के आपको रखते हैं फंसा के, इसलिए फंसना नहीं है। किधर भी कोई भी टीचर है ऐसा पढ़िए कि कोई काम लायक दे रहा हो, ये नहीं कि उनको बातों को गपशप सुनने में बहुत अच्छा लग रहा हो। अपना होमवर्क पर देखिए, अपना काम पर फोकस करिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। चलिए दोस्तों, हम ये नहीं कहते हैं, देखिए हमारे वीडियो में कभी भी बकवास नाम का चीज नहीं रहेगा, हमारा सिर्फ टॉपिक रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। चलिए 5वां नंबर आपके पास है। तो दोस्तों अनुच्छेद लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 81 आप लोग याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, चलिए पढ़िए। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य कौन से नामित करता है यदि वो आवश्यकता हो तो। चलिए फिलहाल में एंग्लो इंडियन का मतलब है जिनके माता पिता कोई इंग्लैंड के या मैंने कि कोई विदेशी हो, लेकिन बेटा या बेटी का जन्म बिहार में दी हो, हिंदुस्तान में की हो, यानी अपने देश में या अपने देश में दी हो, तो उसी को बोला जाता है एंग्लो इंडियन, जो प्राकृतिक रूप से भारत में आया है। चलिए ऑप्शन ए में राष्ट्रपति करेंगे, ऑप्शन बी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी में लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए इन चारों ऑप्शन आपके पास है, कौन नामांकन करेंगे लोकसभा में। चलिए एंग्लो इंडियन 2 को। चलिए तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जी ही इनको सदस्य बनाएंगे लोकसभा के एंग्लो इंडियन को नामांकन। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बोलने में अगर थोड़ा गड़बड़ी हुआ होगा तो आप लोग माफ करिएगा, अभी तो शुरुआत है दोस्तों, आप ही की वजह से। चलिए लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। चलिए ऑप्शन ए में लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। चलिए दोस्तों यहाँ पे बताइए, ऑप्शन ए में 1950, ऑप्शन बी में 1951, ऑप्शन सी में 1952, ऑप्शन डी में 1953। चलिए बताइए आप लोग, चलिए बताइए दोस्तों आप लोग। तो देखिए दोस्तों 7वां नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1952 में लोकसभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया। चलिए इनको बताने का कोशिश करिए, लोकसभा का चुनाव कब हुए थे। चलिए सबसे पहले लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में 1947, ऑप्शन बी में है 1950, ऑप्शन सी में 1951 से 52, ऑप्शन डी में है 1953। चलिए आंसर बताने का कोशिश करिए, कमेंट के माध्यम से आंसर बताने का कोशिश करिए। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सबसे पहले 1951 से 52 के बीच में लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों यहाँ पे आ गया 10वां नंबर प्रश्न, लोकसभा में धन विधेयक को कौन प्रस्तुत कर सकता है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है लोकसभा में एक धन विधेयक को कौन प्रस्तुत कर सकता है। चलिए ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में वित्त मंत्री, ऑप्शन सी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी में लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए आंसर बताइए आप लोग, लोकसभा में धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है, वहां पे कौन लाता है। चलिए बताइए, आंसर बताइए आप लोग, कमेंट के माध्यम से आंसर बताइए आप लोग। चलिए दोस्तों बताइए कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों लोकसभा में धन विधेयक जो प्रस्तुत करता है वो दोस्तों आपको वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। चलिए दोस्तों बताइए,
जैसे 5 साल लोकसभा का पूरा हो गया, उसको भंग करने की शक्ति किसको दिया गया है? ऑप्शन ए में लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन बी में प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी में राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी में सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए आपके पास इन चारों ऑप्शन में, चलिए अपना आंसर बताइए। चलिए दोस्तों आंसर बताइए। चलिए बताइए यहाँ पे। तो दोस्तों लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर आपका सी, राष्ट्रपति के द्वारा ही लोकसभा को भंग किया जाता है, फिर निर्वाचन करवा के दूसरा चुना जाता है लोकसभा में। चलिए यहाँ पे आ गया 12 नंबर प्रश्न पढ़िए। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? चलिए दोस्तों पूछा जा रहा है सबसे पहले लोकसभा में पहला अध्यक्ष कौन था? 1951 से 52 के बीच में जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उसमें पूछा गया है कि पहला अध्यक्ष कौन था दोस्तों। तो ऑप्शन ए में सुमित्रा महाजन, ऑप्शन बी में जीवी मलवानकर, ऑप्शन सी में बलयोगी, ऑप्शन डी में नीलम संजीव रेड्डी। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग आंसर बताइए। तो दोस्तों हम बता दें लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो जीवी मलवानकर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आपके पास 13 नंबर प्रश्न आ गया है। फिर भी कहते हैं अगर चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग कर लीजिए, चैनल से आपको फायदा ही मिलेगा, घाटा नहीं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपना प्रेजेंटेशन दिखाइए कि हाँ हम इतने सही करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे 13 नंबर कह रहा है आप लोगों से, लोकसभा में शून्यकाल कब से शुरू हो जाता है? चलिए लोकसभा में शून्यकाल कब से शुरू हो जाता है? ऑप्शन ए में 10 बजे से, ऑप्शन बी में 11 बजे से, ऑप्शन सी में 12 बजे से, ऑप्शन डी में 1 बजे से। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, चलिए आंसर बताने का कोशिश करिए आप लोग। चलिए आंसर बताने का कोशिश करिए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शून्यकाल 10 बजे से शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया। 14 नंबर पहले प्रश्न आप लोग पढ़िए। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? चलिए दोस्तों जैसे संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, यही पूछ रहा है पे क्वेश्चन में। ऑप्शन ए में राज्यसभा में, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी में लोकसभा को, ऑप्शन डी में। चलिए दोस्तों यहाँ पे बताइए आप लोग आंसर बताइए। चलिए आंसर बताइए आप लोग, आंसर नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा, आप लोगों को आंसर ही बताना पड़ेगा। गलत करिए चाहे जो भी गलत करिए चाहे सही करिए, बाकी आंसर आपको बताना ही पड़ेगा कमेंट के माध्यम से। बताएंगे तो आप ही का फायदा होगा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, आईक्यू लेवल बढ़ेगा, इसलिए बताने में घबराइए नहीं। चलिए अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तभी वहां से आता है, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति जगह, तब वहां पे फाइनली होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब 15 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया। चलिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है एक लोकसभा संसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी, यानी एक लोकसभा में संसद बनाने के लिए न्यूनतम आयु, संसद में बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? चलिए एक लोकसभा है उसमें हमको ज्वाइन करना है तो हमको उम्र कितना चाहिए, यही पूछा गया यहाँ पे। ऑप्शन ए में 21 वर्ष, ऑप्शन बी में 25 वर्ष, ऑप्शन सी में 30 वर्ष, ऑप्शन डी में 35 वर्ष। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर आप लोग, ये आंसर आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से। चलिए आंसर बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, चलिए बताइए आप लोग, पहले हम बता दें। तो दोस्तों न्यूनतम जो आयु होना कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया। यहाँ पर पूछा जा रहा है लोकसभा में सीटों का वितरण किस आधार पर होता है? चलिए दोस्तों लोकसभा में सीटों का वितरण किस आधार पर होता है? ऑप्शन ए में क्षेत्रफल के आधार पर, ऑप्शन डी में जनसंख्या के आधार पर, ऑप्शन सी में जाति के आधार पर। चलिए दोस्तों इन तीन ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन में आप लोग
आंसर बताइए कमेंट के माध्यम से। चलिए बताइए, चलिए आप लोग आंसर बताइए। चलिए तो दोस्तों हम बता दें, लोकसभा में सीटों का वितरण कैसे किया जाता है, तो वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। चलिए दोस्तों, वो जनसंख्या के आधार पर वितरण किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे आ गया। अभी तक अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलिए दोस्तों, आपके पास यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों तो बताइए, 17 नंबर प्रश्न पहले पढ़िए। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए में मीरा कुमारी, ये मीरा कुमारी था, ये कुमार हो गया। ऑप्शन बी में सुमित्रा महाजन, ऑप्शन सी में प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन डी में इंदिरा गांधी। चलिए दोस्तों, आपके पास इन 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए। चलिए 4 ऑप्शन दिया गया है, चलिए बताइए। चलिए लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? चलिए दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मीरा कुमारी, जो लोकसभा का पहली महिला अध्यक्ष थी। चलिए दोस्तों